वैभवी आई है। वैभवी की जुबान ऐसे चल रही थी जैसे कोई मछली तड़प रही हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने वैभवी को एक पल के लिए देखा और फिर सनी को फोन मिला दिया। गुड मॉर्निंग सर, कोई वैभवी नाम की लेडी आपसे मिलना चाहती है। जी ओके सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फोन काट दिया। वैभवी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सनी की वैभवी से मुलाकात हो पाएगी? क्या वैभवी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या वो फिर से अभिनव को अपनी जिंदगी की बैसाखी बनाएगी? वैभवी की ऐसी हालत देखकर क्या अभिनव का दिल पिघल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव सभी बच्चों को अपने साथ घर ले जाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे अनन्या मिली, जो कि उसके लिए नया सूट लेकर आई थी। जब अभिनव ने सूट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो अनन्या ने उसे पटक दिया, ठीक वैसे ही जैसे वैभवी को उसकी जिंदगी ने पटका था, और वो सनी के ऑफिस में आकर खड़ी हो गई थी। क्या कहा उन्होंने? वैभवी ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बहुत उत्सुकता के साथ पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने जवाब में कहा, आप अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही वैभवी मन ही मन उछल पड़ी। वो अंदर जाने के लिए तुरंत पलट गई, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाती, तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज आई। तुम्हें उसका ऑफिस भी पता है? ये आवाज सुनते ही वैभवी रुक गई और पलटकर उस औरत को देखने लगी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि शर्मिला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। ऐसे में उस औरत ने वैभवी की मदद करते हुए कहा, 3rd फ्लोर, लिफ्ट से लेफ्ट, 2nd कैबिन। थैंक यू, वैभवी ने कहा और निकल गई। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि सनी अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। असल में वो फाइल के जरिए ये बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो वैभवी को देवेन के बारे में क्या कहे। उसे पता था कि वैभवी यहाँ असल में किस काम से आई है। इससे पहले कि वो कोई बहाना ढूंढ पाता, बाहर से आवाज आई, मैं अंदर आ सकती हूँ सनी? हाँ प्लीज कम इन, सनी ने कहा और अपनी फाइल टेबल पर रख दी और वैभवी को देखने लगा। उसे वैभवी पर तरस आ रहा था। देवेन के होने से वो क्या थी और उसके ना होने से वो क्या हो गई थी। वैभवी भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। सनी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, सीधा पॉइंट पर आना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मुझे जॉब चाहिए, वैभवी ने कहा। यह सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी, लेकिन कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सनी, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम मुझे रिसेप्शनिस्ट ही बना दो, चाहो तो पैसे भी कम देना, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं वैभवी, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन नौकरी नहीं दे पाऊंगा, सनी ने कहा और वैभवी के सामने हाथ जोड़ लिए। असल में वो वैभवी को नौकरी पर रखकर हरदेव पाल सिंह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। हरदेव जानते थे कि देवेन भाग गया है और ऐसे में उसकी कंपनी के लोग यहाँ नौकरी के लिए आने वाले थे, लेकिन हरदेव अपना स्टाफ बढ़ाकर नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। इसके अलावा सनी को यह भी याद था कि वैभवी अभिनव की एक्स थी और अनन्या उसकी बीवी। अगर अनन्या को पता चलेगा कि वैभवी उनकी कंपनी में काम कर रही है तो अनन्या सनी को छोड़ेंगी नहीं। ठीक है। तभी वैभवी भी सनी का जवाब सुनकर वहां से बाहर निकल गई। उसे सनी के पास आकर मदद मांगना अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी लग रही थी। वैसे भी सनी देवेन का दोस्त था, उसका नहीं। और सनी का ये रूप देखकर तो वैभवी को लगा कि वो देवेन का नहीं, उसके पैसों का सगा था। जब वैभवी इन्हीं सभी ख्यालों के साथ नीचे उतरी तो उसने देखा कि शर्मिला अभी भी वही रिसेप्शन के पास हाथ बांधे खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वैभवी के नीचे उतरने का ही इंतजार कर रही थी। वैभवी जैसे ही उसके सामने आई तो शर्मिला ने कहा, मैंने सुना है कि देवेन देश छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद
उसकी कंपनी के काफी एम्प्लॉयज के पास नौकरी नहीं है, जिनमें से तुम भी एक हो, है ना? ये सवाल सुनते ही वैभवी शर्मिला की आंखों में देखने लगी। वैसे तो शर्मिला वैभवी को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैभवी उसकी बातों का बुरा मानना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे में उसने गिड़गिड़ाते हुए शर्मिला से कहा, मैडम सॉरी, मैं सनी और आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है। मैं सनी से भी इसी बारे में बात करने आई थी, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।